पिछली बार लेफ्ट का प्रदर्शन अच्छा था। हाँ कांग्रेस की बीट रही है अमिताभ सर की लंबे समय हाँ से, तो कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक था। ये इन दोनों पार्टियों का, लेफ्ट का और कांग्रेस का, इधर टैली में देखें तो प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है। तो इस खराब प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं आप अमिताभ सर? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये एलजेपी का जो प्रयोग है इनको अपने साथ में लेने का, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, एनडीए में, वो प्रयोग सही दिखाई दे रहा है। एलजेपी को 20 सीटें यहाँ पर रुझानों में मिलती दिख रही हैं। केपी मलिक सर का अपना अनुभव है, पत्रकारिता का लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 12, 1, 2 बजे तक का जो ये रुझान है, इसमें 20, 25, 30 सीटें, 20, 25, 20, 25, 30 सीटें से ज्यादा अगर इधर उधर मुझे नहीं लगता कि होगा। मैं यहाँ सहमत हूँ केपी मलिक सर से। लेकिन अमिताभ सर ये क्या कहता है? धन्यवाद भरत। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं, आपने बहुत सही बात कही कि अब चूंकि हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास चर्चा कर रहे हैं, तो जो डाटा अभी तक हमारे सामने है उसमें ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाए कि साहब महागठबंधन जो है वो 50 से जो है वो 120 तक पहुंच जाए या 122 तक पहुंच जाए या इसके पार पहुंच जाए, तो इसकी संभावना मुझे तो बहुत कम दिखती है, जो अभी तक का हमारा चुनाव को देखने का अनुभव रहा है। ये जरूर हो सकता है, आपने खुद ही कहा कि 25-30 सीटें ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। तो कुल मिलाकर के ये तो मानना पड़ेगा ना कि जो 160 का आंकड़ा अमित शाह कह रहे थे कि हम 160 के आसपास रहेंगे, तो गिरते पड़ते भी वो 160 ना भी कहें तो, लेकिन सरकार तो उनकी स्पष्ट रूप से बनती दिखाई दे रही है। तो एक तो ये मानना पड़ेगा कि उनका चुनाव प्रबंधन जो रहा एनडीए के पूरे खेमे का, तो चुनाव प्रबंधन अच्छा रहा। आप उसमें ये कह सकते हैं कि साहब चुनाव आयोग भी उनके साथ है, उनके साथ में मतलब पुलिस भी उन्हीं की है, सरकार भी उन्हीं की, सब कुछ उनका है, उन्होंने 10,000 रुपए दिए वगैरह वगैरह, वो सारी बातें अपनी जगह सही है। लेकिन विपक्ष के खेमे में, चूंकि आपने पूछा कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में, मेरा मानना है कि कांग्रेस ने न सिर्फ अपना प्रदर्शन खराब किया है अपने एरोगेंस के चलते, या जो जो अभी मलिक साहब भी कह रहे थे कि तालमेल की कमी दिखी है, कैंडिडेट्स नहीं घोषित करने दिए, न खुद किए न कुछ दूसरों को करने दिए, तो उससे कुल मिलाकर के पूरे गठबंधन की छवि खराब हुई। मतलब वो कांग्रेस इस समय एक ऐसा घटक दल बन गया इस पूरे महागठबंधन में, जिसने मतलब हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली स्थिति में इसका काम किया है। तो ये कांग्रेस की शेयर एरोगेंस है। पिछली बार 70 सीटें लेकर के वो 19 पाए थे वो। तो पिछली बार भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया होता तो शायद पिछली बार ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन गई होती, जो क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल बनकर के उभरा था पिछली बार। तो ये जो चीज थी कांग्रेस को समझना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं समझा, और कांग्रेस और उसके सलाहकार राहुल गांधी और उनके जो भी इर्द गिर्द के नेता हैं, जो उनकी कोठरी है, वो इस पर के नहीं साहब हम तो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय दल है, फलाना है ढमकाना ये वो। तो उसका उसका खामियाजा हमको उठाना पड़ा। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जो माहौल बनाया था, देखिए ये बात हम लोग समय समय पर कहते रहे, और मैं खासतौर से इस बात को लेकर के बहुत समय से लगातार कह रहा हूँ, 2019 के चुनाव से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी स्ट्रीट फाइट के लेवल पर, यानी कि जब वो एक कहना चाहिए कि जनता के बीच के नेता की तरह उतरते हैं सड़क पर, तो वो अच्छा अच्छा एक काम करते हैं। उनको उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी उनसे जुड़ने के लिए लोगों में एक ललक है, और वो कहीं ना कहीं उसको एक भीड़ में तब्दील करते हैं, जो भीड़ उनको वोट दिला सके। ऐसा हमने देखा, कर्नाटक में तो देखा ही, और जगहों पर भी हमने देखा कि राहुल, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी देखा हमने, वहां अखिलेश और राहुल का जो एक कोऑर्डिनेशन देखा। लेकिन जो उनके पीछे का संगठन है, यानी कांग्रेस का संगठन, जो जहां भी हो, चाहे वो पूर्वी मतलब उत्तर पूर्व भारत में जाए, चाहे वो महाराष्ट्र में जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में जाए, चाहे बिहार में जाए। बिहार में जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो उसके बाद उनके पास चूंकि संगठन नहीं था, हमने देखा है कि कैसे अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जो है पूरी तरह से लालू यादव के ही एक तरीके से उनके चरणावनत रहते थे, ये हम सब लोग जानते हैं। तो कांग्रेस का संगठन नहीं था, कांग्रेस के नेता एरोगेंट थे, कांग्रेस के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं थी जो वो लोगों को कह सके। जो बात यहाँ पर अभी मलिक साहब ने भी कही कि भाई तेजस्वी यादव ने अगर वो हर घर से सरकारी नौकरी का वादा किया, जो कि बड़ा लुक्रेटिव लगता था, लेकिन उसको लोगों ने अगर बाय नहीं किया, तो इसीलिए बाय नहीं किया क्योंकि वो एक बहुत ही दूर की कौड़ी लगता था कि आप लाएंगे कहां से। नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए दे दिए सबको, तो 10,000 रुपए सबकी जेब में पहुंच गए। 10,000 रुपए एक मुश्त देने में कोई बहुत नहीं है। 30,000 करोड़ का या जितने भी करोड़ का एनडीए को खर्चा आया उन्होंने लगा दिया, उनके पास पैसा है, वो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास तो नहीं था ना। तो आपने ऐसा क्या किया? दूसरी बात यह कि जो मुझे बार बार लगती है भरत,
मैं इस बात को तमाम जगह कहता रहा हूं कि विपक्ष के साथ समस्या क्या है कि वो बहुत छोटी-छोटी सफलताओं में बहुत खुश हो जाता है और आगे के लिए बहुत मेहनत नहीं करता। जब उसको मालूम है कि आपके पक्ष में कुछ भी नहीं है, आपके साथ संस्थाएँ नहीं है, यानी चुनाव आयोग आपके पास में नहीं है, आपके साथ में सरकार की कोई समर्थन नहीं है, आपको जनता का उतना समर्थन नहीं है, आपको मीडिया का समर्थन नहीं है, तो आपको चौगुनी मेहनत करनी चाहिए। शायद जिस तरीके की मेहनत करनी चाहिए, दिन-रात सड़कों पर रहना चाहिए, वो विपक्ष के लोग नहीं करते, खास तौर से कांग्रेस के लोग नहीं करते। राहुल गांधी बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छा लोकसभा में भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके प्रदर्शन में निरंतर सुधार आया है, लेकिन उसका नतीजा, उसका कुछ कुल मिलाकर के फायदा क्या हमें वोट के संदर्भ में मिल रहा है? और ये भी हमको देखना चाहिए कि क्या आरजेडी और कांग्रेस का जो एक तालमेल है, क्या वो एक नेचुरल तालमेल है? क्या वो एक लालू यादव बहुत समय से कांग्रेस के साथ है, लेकिन क्या वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस का जो वर्कर है, बिहार में जो भी वर्कर है, जितना भी बचा हुआ है, और जो आरजेडी का कार्यकर्ता है, जो आरजेडी का वोटर है, उसके बीच में क्या इस तरह की बातें हैं? क्योंकि लालू यादव और कांग्रेस को और आरजेडी का रिश्ता जो शुरुआत में तो इतना अच्छा नहीं था, बाद में धीरे-धीरे लालू यादव ने उस चीज़ को समझा है और समझ करके वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, यूपी में रहे लगातार और वो लगातार इस चीज़ को देखते रहे कि नहीं भी ठीक है, हाँ, एक तालमेल, एक सेक्युलर मोर्चे का तालमेल बना रहा है। लेकिन कांग्रेस उस चीज़ को क्या क्या कांग्रेस उसको ठीक से ऑनर कर रही है? ये कांग्रेस की तरफ से मुझे कोशिश नहीं दिखती। एक बात और कहूँगा भरत, देखिए अतीत एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अतीत जो है, जैसे राहुल गांधी इमरजेंसी पर बार-बार उनको घेरा जाता है, वैसे ही तेजस्वी यादव को जंगल राज पर घेरा गया और वो तेजस्वी यादव, मैं मानता हूँ तेजस्वी यादव कमाल के लीडर हैं, मैं उनका बहुत प्रशंसक बन गया हूँ। खास तौर से इस चुनाव में मैंने जिस तरीके से उनको मेहनत करते देखा, पिछली बार भी देखा था, इस बार भी देखा। नतीजे जो भी आए, लेकिन तेजस्वी यादव का एक स्वतंत्र युवा नेता के तौर पर उभार जो है, वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत एक अच्छा संकेत है और कम से कम विपक्ष के खेमे में लोगों को उनको संभाल करके रखना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए। मैं मानता हूँ कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उसके साथ के जो दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार से तेजस्वी यादव हो या और भी जहाँ कहीं भी उनके साथी जो दल हैं, उनको कांग्रेस को सम्मान देना चाहिए। उनके बारे में ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हम एक बड़े वाली एरोगेंस पर हैं। बड़े का मतलब होता है आप बड़प्पन दिखाएं। कांग्रेस बड़प्पन दिखाने से चूक जाती है और उसके जो जो भी उसके पार्टी के लोग हैं वो हवा भरते रहते हैं एक गुब्बारे में। अब आप सोचिए कि आज नतीजे आ रहे हैं और राहुल गांधी आज देश में ही नहीं है। ऐसा तो ये कल्पना कर सकते हैं आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आज बिहार के चुनाव का नतीजा आ रहा हो जो कि दरअसल देश की राजनीति पर असर डालने वाला था, है, डाल रहा है। इससे एनडीए का पोजीशन कंसोलिडेट हुई है, इससे महागठबंधन इंडिया अलायंस वीकेन हुआ है, इसमें कांग्रेस की पोजीशन वीकेन हुई है, राहुल गांधी की पोजीशन वीकेन हुई है लगातार। तो उसको आप अगर सामने रह करके फेस भी नहीं करना चाहते, आप सीन से ही गायब हैं, तो आपका वोटर फिर आप पर कैसे भरोसा करेगा? और हम लोग जो वैकल्पिक मीडिया में लगातार बातें करते रहते हैं, हमको भी ये देखना पड़ेगा कि क्या हम मानते हैं कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है और वो कर रही है गलत। एक चीज ये भी तो देखनी पड़ेगी अमिताभ सर, ये भी तो समझनी पड़ेगी। ये बात तो ठीक है भाई, सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता है, जो हार जाता है सवाल उस पर ही किया जाता है। नहीं, सामर्थ्यवान का दोष देखा जाए, मैं तो कह रहा हूँ दोष देखा जाए। एक तरफ हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, चलिए, और दूसरी तरफ हमें ये भी तो देखना चाहिए, दिल्ली में एक दिन ब्लास्ट होता है, अगले दिन नरेंद्र मोदी भूटान चले जाते हैं, तो कौन नरेंद्र मोदी देखिए प्रज्ञा, दोनों में कोई तुलना नहीं है, दोनों में तुलना नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनका पहले से तयशुदा दौरा रहा होगा ना। ब्लास्ट जिस दिन हुआ है उससे कम से कम 10 दिन पहले उनका प्रोग्राम बना होगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उससे एक दिन पहले उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। वो रद्द कर सकते थे, लेकिन ऐसी विजिट्स आधिकारिक होती हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी को काउंटर कर सकते हैं, बिल्कुल उनको क्वेश्चन करना चाहिए, हम सभी करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो नहीं सर, क्या नेताओं का रहना ना रहना, आना जाना, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? बिहार की राजनीति आपका नहीं, प्रभाव पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? अगर आपका समर्थक पहले से ही हतोत्साहित है, मान लीजिए जो कांग्रेस का खेमा है या जो महागठबंधन का खेमा है, वो एग्जिट पोल के आने के बाद से मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि उसको लगा होगा कि यार ये तो हमारे फेवर में कुछ जा ही नहीं रहा है, तो उसको ढाढ़स बंधाने वाला, उसको हिम्मत बंधाने वाला कांग्रेस की तरफ से कौन था?
आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार जो है वो कह रहे थे नहीं भाई ठीक है हम जीतेंगे, जो भी हो आज जो भी हो, लेकिन कम से कम 2 दिन पहले हम सुन रहे थे कि नहीं आरजेडी वाले लगातार कह रहे थे कि करेंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई शीर्ष नेतृत्व था वहां क्या? आज आप सोचिए ना, आप सोचिए कि कांग्रेस की जो एक लीडरशिप है, उस लीडरशिप में कौन है जो फ्रंट पर आकर के इस चीज को इस ब्लेम को ले कि नहीं भाई हमसे गलती हुई है। आज भी अभी भी जितना मैंने प्रवक्ताओं को सुना वो यही कह रहे थे सुबह से, सुप्रिया श्रीनेत समेत तमाम सारे लोग कि नहीं ये आंकड़े बदलेंगे, ये होगा वो होगा। हम हमेशा ये उम्मीद क्यों करते हैं, हम ये क्यों नहीं मानते ईमानदारी से सामने आकर के कि भाई हमारे प्रयासों में कमी रही है। हम ये फ्रेंडली फाइट जैसी चीज क्या होती है, आप मुझे बताइए ना, फ्रेंडली फाइट क्या होती है? चुनाव में आप अपने ही दोस्त के साथ लड़ रहे हैं, उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं और हम लगाएंगे। तो आप जिस तरीके की सीमेंटिंग जो है वो एनडीए करता है, जैसे अभी बात हो रही थी कि हाँ ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो कि चिराग पासवान के साथ में पिछली बार जो दुर्घटना हुई थी उसको टालने के लिए एनडीए ने कितनी मेहनत की, चिराग पासवान कितनी टफ बार्गेनिंग करते रहे, ये सब हमने देखा जब सीटों के तालमेल की बात हो रही थी और अल्टीमेटली उनकी बात मानी गई। तो ये बात इस तरह की हम क्यों नहीं करते, यानी हम मींस मैं विपक्ष की तरफ से बात कर रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं ये विपक्ष की रणनीति में खामियां हैं, हमको इस बात को मानना चाहिए, हमको मींस विपक्ष को मानना चाहिए। हम एनालिस्ट के तौर पर ये बात कह रहे हैं कि अगर हम ये चीजें विपक्ष के लिए हम ये चीजें जानते हुए भी अगर उनको नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी जो है अपने कर्तव्य से चूक रहे होंगे। बात है ना कि आप ठीक है, मैं मानता हूं कि 10,000 रुपए देकर के घूस देकर के उन्होंने वोट खरीद लिए, लेकिन जिस तरीके से आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, आपके पार्टनर ने वोट चोरी का मुद्दा उस तरीके से नहीं उठाया, तो आपने उसको क्यों नहीं काउंटर किया? आरजेडी ने तो नहीं उठाया, तेजस्वी यादव ने जब यात्रा निकाली अपनी अकेले की तो उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया। और ये जब हमको दिख रहा था, जब अगर कांग्रेस को और आरजेडी को दिख रहा था कि वोट चोरी का मुद्दा जमीन पर उतना रेजोनेट नहीं कर रहा है, पलायन का मुद्दा उतना रेजोनेट नहीं कर रहा है, जो चीजें रेजोनेट कर रही थी आपने उन पर क्यों नहीं मेहनत की? आपने अपने कमजोर उम्मीदवारों पर मेहनत क्यों नहीं की? सवाल तो ये है ना कि आपको, मैं तो बार बार कहता हूं ना कि करो या मरो, जो गांधी ने मंत्र दिया था आपको, तो आप करते नहीं है तो आपको मरना ही है। आप करो या मरो, तो आपने नहीं किया तो आप मर रहे हैं। आप नतीजे देख लीजिए। आप अपने मतलब कांग्रेस तो अपने ऐतिहासिक लोएस्ट प्रदर्शन पर है ना इस समय बिहार में, इतना खराब प्रदर्शन कभी कांग्रेस ने नहीं किया था। और अगर यहाँ आप आ गए हैं, मान लीजिए ये नतीजे ड्रास्टिकली इंप्रूव भी कर जाएं, तो भी कांग्रेस के लिए क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि साहब 61 में से वो 31 सीटें लेकर के आ जाएगी? नहीं होगा ना ये। तो ये आकाश कुसुम जैसी बात है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इतनी एरोगेंस क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अभी आपके पास, अभी देखिए अगला चुनाव बंगाल का चुनाव आएगा, फिर वहां पर वही होगा कि साहब कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप अपनी एरोगेंस को भुला करके आप विपक्ष का एक ऐसा मोर्चा बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये तो देखना पड़ेगा ना। 2024 में आपने 240 पर रोक दिया, आप लगातार उसी का डोल पीटे जा रहे हैं। उससे कितना आगे बढ़ गए हम, उससे कितना आगे बढ़ गया, कितने नुकसान हमने झेल लिए लोकल चुनावों में, विधानसभा चुनावों में। आप लाख कहिए कि साहब वोट चोरी हुई, सब कुछ है, सारी बातें मैं मानता हूं, सब कुछ है और राहुल गांधी प्रमाण के साथ दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसको एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रही है? आखिर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो प्रादेशिक नेतृत्व है वो क्यों नहीं सड़कों पर है? वो क्यों नहीं जेल भरे दे रहा है सारे राज्यों की? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो आराम से बैठे हुए हैं? जब राहुल गांधी आते हैं तभी सक्रिय होते हैं। किसी प्रदेश में राहुल गांधी पहुंच जाए तो वहां का नेतृत्व सक्रिय हो जाता है। जब तक वो रहते हैं तब तक बड़ा हल्ला गुल्ला दिखता है, उसके बाद जैसे ही हो जाते हैं फिर ठंडा पड़ जाता है सारा। आप बताइए ना। तो ये चीजें हमको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में जो हुआ, जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा में कांग्रेस की इनफाइटिंग थी, यहाँ भी हमने देखा कि महागठबंधन में तालमेल नहीं था, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। और उसी का नुकसान जो है वो जो भरत वामपंथ के बारे में सवाल पूछ रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब एक सीरीज में चलते हैं तो जब आपके साथी नहीं आपके पैर में जंजीर बांध दिए तो आपकी रफ्तार तेज नहीं हो सकती। तो ये नुकसान कुल मिलाकर के एक पूरे टीम का नुकसान है। उस टीम के लीडर के नाते, बड़ी पार्टी होने का जो दम्भ भरती है कांग्रेस, उस नाते कांग्रेस को उस ब्लेम को लेना चाहिए। ये अगर आप ब्लेम नहीं लेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज में सुधार नहीं करेंगे, अपने रवैये में सुधार नहीं करेंगे। राहुल गांधी के बारे में अगर ये बात कही जाती है कि साहब वो एक समय पर तो बहुत अच्छा लड़ते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं। जब कुछ हो रहा था तो अब आप बताइए ना भाई, क्यों आप 2 महीने बिहार के सीन से गायब हो गए? आपने तालमेल पर चुप्पी साध ली, आपने सारा मामला जो है कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम और उन पर छोड़ दिया, बाकी लोगों पर छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है? आप जब जिस समय प्रचार की बात आई थी तो प्रियंका गांधी जब शुरू में प्रचार लगा था तो प्रियंका गांधी बताइए वायनाड घूम रही थी। इससे क्या होता है भाई? बीजेपी को कम से कम इस बात के लिए तो आप नंबर दीजिए कि वो अपना पूरा झोंक देते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं। वो गलत करते हैं। वो मैं मानता हूं, मैं उनकी नीति का समर्थक नहीं हूं,
मैं उनके तौर तरीकों का समर्थक नहीं हूँ, खुलेआम आलोचना करता हूँ, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि वो अपने आप को पूरी तरह झोंक देते हैं। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी नाटक करें, लेकिन वो झोंक देते हैं। अमित शाह कुछ भी करें, वो झोंक देते हैं अपने आप को। नीतीश कुमार भी सारे उन पर इल्जाम लगाया गया, सब कुछ कहा गया कि साहब वो नीतीश जो है वो खत्म हो गए हैं, बीमार है, कुछ नहीं हो पा रहा है, वगैरह वगैरह, बीजेपी उनको फेंक देगी। लेकिन अल्टीमेटली आज आप देख लीजिए, नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। पिछली बार के 43 के मुकाबले अगर ये आंकड़ा हमको जो दिख रहा है 75 का 76 का जितना भी है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो और कांग्रेस कहाँ है, आरजेडी कहाँ है? तो आप कुल मिलाकर के देखिए, आपने अपने साथी के गले में भी फंदा बांध दिया और आप पत्थर बांध करके कूदे, उससे आपका साथी भी जो डूब रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के खेमे में एक समस्या है, जिस समस्या से विपक्ष को उबरने का एक ही तरीका है कि वो अपनी रणनीति पर बैठ करके फिर से विचार करे। और कांग्रेस को इस समय कायदे से तो बिल्कुल पीछे हो जाना चाहिए कांग्रेस को। आप कहना चाहिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी जो है कोई और करे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ममता बनर्जी अगर उन पर अगर राहुल गांधी पर नाराज होती हैं या राहुल गांधी के नाम पर नागौर सिकोड़ती हैं, तो आज की तारीख में उसको सही माना जाएगा। आज की तारीख में अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल का भी मसला आएगा, तो अगर आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी को काउंटर करना है, तो आपको टीएमसी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। क्या आप खड़े होंगे? क्या आपके पास उतनी मतलब वो मॉरल अथॉरिटी है? क्या आप में वो नैतिक साहस है? तो अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप 2029 में कैसे लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से? आप कैसे उनको हराएंगे? आप खाली जो है वो डाटा दिखाते रहेंगे, उससे तो नहीं होगा। आप क्यों नहीं चुनाव आयोग को घेराव करके बैठ गए? भाई आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं साहब, हम जो हमारे सारे कार्यकर्ता जो है राज्य चुनाव आयोग से लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जो है घेराव डाल के बैठे रहेंगे? तो बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल में ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है, ये लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई है, लेकिन ये परफॉर्मेंस की भी लड़ाई है प्रज्ञा, ये परफॉर्मेंस की भी लड़ाई है। और परफॉर्मेंस में आपको जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए, आप उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात आप स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे और सिर्फ दूसरों पर ही उंगली उठाते रहेंगे कि साहब चुनाव आयोग खराब है, बीजेपी खरीद लेती है, ये कर लेते हैं, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, तो उससे बात बनने वाली नहीं। वोटर ये भी देखता है, अल्टीमेटली वोटर भी ये बात देखता है। और एनालिस्ट के तौर पर कम से कम हमको तो ये बात देखनी चाहिए और कांग्रेस के पक्ष में, मतलब कांग्रेस के पक्ष में मतलब कड़ी बातें कहनी चाहिए। आज की तारीख में कोई सहारा देने का मसला नहीं है। आज की तारीख में ये मुद्दा नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया। आज की तारीख में ये मुद्दा है, जब हम विपक्ष के संदर्भ में बात करते हैं, तो इतना खराब परफॉर्मेंस अगर विपक्ष का हुआ है, पिछली बार जो पार्टी कुछ सीटों से सरकार बनाते बनाते रह गई थी, आज वो इतनी पीछे आ गई है अगर, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि साहब नीतीश कुमार ने वोटरों को घूस दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अल्टीमेटली वोटर ने कहीं ना कहीं तो भरोसा दिखता है ना उसको। कुछ उनके प्रोमिसेस में उनको बात दिखती है जो आपके पास नहीं दिखती है। आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी थी, अंदर खाने कुछ ना कुछ कमी थी। जन स्वराज ने आपका वोट काटा है, जन स्वराज ने। अब हम लोग कह रहे थे कि साहब वो हमें लग रहा था कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने आरजेडी का ही नुकसान किया है। जो तमाम सारे AIM ने पता नहीं कितना नुकसान किया नहीं किया सीमांचल में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें हम सोच रहे थे, उस तरीके का स्वीप तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है विपक्ष की तरफ से।